जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक खलनायक की छवि उभरती है। वह लंका का अहंकारी राजा था, जिसने माता सीता का हरण किया। इसी कारण भगवान राम ने उसका वध किया। ये कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन क्या रावण की कहानी सिर्फ इतनी ही है, या उसके चरित्र में कुछ और भी परतें हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? क्या वह सिर्फ एक राक्षस था, या उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी था? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक व्यक्ति एक ही समय में अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, क्या रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था? अगर हां, तो फिर वह इतना बड़ा खलनायक क्यों कहलाया? उसका अंत इतना बुरा क्यों हुआ? इन सवालों का जवाब रामायण की गहराइयों में और शिव पुराण की कथाओं में छिपा है। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग केवल पूजा पाठ या तपस्या तक सीमित नहीं है। यह कहानी हमें भक्ति के असली अर्थ को समझने का अवसर देती है। रावण का जीवन एक पहेली की तरह है, जिसमें ज्ञान भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, और साथ ही अहंकार और अधर्म भी। रावण का चरित्र हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। हम सब में अच्छाई और बुराई दोनों के अंश होते हैं। रावण 10 सिरों वाला राक्षस था, लेकिन उसके पास अपार ज्ञान भी था। वह एक महान संगीतकार और वेदों का झाता था। उसकी शिव भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह कर दिखाया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। फिर भी इतिहास उसे एक खलनायक के रूप में ही ज्यादा याद रखता है। इस निबंध में हम रावण के चरित्र के इन्हीं 2 पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक परम शिव भक्त अपने ही अहंकार और गलत कर्मों के कारण पतन की ओर चला गया। हम यह भी जानेंगे कि भक्ति का असली मतलब क्या है, और क्यों सिर्फ ज्ञान या शक्ति पाना ही काफी नहीं होता। रावण की कहानी सिर्फ एक राक्षस की हार की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें विनम्रता और सही कर्मों के महत्व को समझाती है। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। इस कारण उसमें ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षस की शक्ति दोनों ही मौजूद थे। वह 4 वेदों और 6 शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। ज्योतिष और तंत्र मंत्र में भी उसकी गहरी पकड़ थी। इतना ही नहीं, रावण एक बेहतरीन वीणा वादक भी था। कहा जाता है कि जब वह अपनी वीणा बजाता था तो देवता भी मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने लगते थे। उसकी विद्वता और कला की कोई सीमा नहीं थी। वह हर क्षेत्र में निपुण होना चाहता था। रावण की सबसे बड़ी पहचान उसकी अटूट शिव भक्ति थी। वह भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानता था और उनकी कृपा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी भक्ति की गहराई को समझने के लिए हमें उसकी कठोर तपस्या की कथा जाननी होगी। रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब लंबे समय तक शिव प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने एक अनोखा और भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी भक्ति को साबित करने के लिए अपना सिर काटकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर काटकर हवन कुंड में चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने जा रहा था, तब भगवान शिव उसकी इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने रावण के सभी सिर वापस जोड़ दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिव से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने कहा कि सृष्टि के नियम के विरुद्ध अमृता संभव नहीं है। तब रावण ने वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, दानव, यक्ष या गंधर्व न मार सके। उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर उनका जिक्र नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भगवान शिव से वरदान पाकर रावण बहुत शक्तिशाली हो गया। अपनी भक्ति और प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए उसने उसी क्षण एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र को शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। यह स्तोत्र आज भी शिव भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसमें भगवान शिव के रौद्र और सुंदर रूप का अद्भुत वर्णन है। इससे पता चलता है कि रावण न केवल एक भक्त था, बल्कि एक महान कवि और संगीतकार भी था। उसकी रचना आज भी हमें उसकी प्रतिभा की याद दिलाती है। भगवान शिव से असीम शक्ति और वरदान पाकर रावण के मन में अहंकार ने घर कर लिया। उसे लगने लगा कि अब दुनिया में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। वह खुद को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त मानने लगा था। एक बार वह अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, लेकिन उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं उड़ सका। जब उसे पता चला कि भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विश्राम कर रहे हैं, तो उसे क्रोध आ गया।
उसने सोचा कि यह पर्वत उसके रास्ते में बाधा कैसे बन सकता है। अहंकार में चूर रावण ने एक अविश्वसनीय और मूर्खतापूर्ण कार्य करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह पूरे कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं से उठाकर लंका ले जाएगा, ताकि उसके आराध्य देव हमेशा उसके पास रहें। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कैलाश पर्वत को उठाना शुरू कर दिया। उसके बल से पर्वत कांपने लगा और उस पर मौजूद सभी जीव जंतु भयभीत हो गए। माता पार्वती भी घबरा गईं और उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। तब भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत पर हल्का सा दबाव डाला। शिव के अंगूठे के जरा से दबाव से ही कैलाश पर्वत वापस अपनी जगह पर स्थिर हो गया और रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। वह दर्द से चीखने लगा। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने शक्ति के नशे में अपने ही आराध्य देव का अपमान कर दिया है। वह हजारों वर्षों तक पर्वत के नीचे दबा रहा और दर्द से कराहता रहा। तब उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करे। तब रावण ने भगवान शिव की स्तुति में सामवेद के मंत्रों का गान करना शुरू किया। उसकी स्तुति और पीड़ा से भरी पुकार सुनकर भोलेनाथ का हृदय पिघल गया। उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने ही उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जो जोर से दहाड़ता या चीखता है। यह घटना दिखाती है कि रावण की भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसका अहंकार उस पर हावी हो गया था। शिव ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन यह उसके पतन की शुरुआत थी। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या रावण सच में शिव का सबसे बड़ा भक्त था? यह सवाल हमें दूसरे शिव भक्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। पुराणों में ऐसे कई भक्तों का जिक्र है जिनकी भक्ति विनम्रता और निस्वार्थ सेवा पर आधारित थी। उदाहरण के लिए नंदी को देखिए। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं हैं, बल्कि उनके सबसे बड़े गण और भक्त भी हैं। उनकी भक्ति समर्पण और सेवा में है। वह हमेशा शिव के द्वार पर रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने कभी शक्ति का अहंकार नहीं किया, बल्कि हमेशा एक विनम्र सेवक बने रहे। एक और महान भक्त थे भगीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। जब गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई तो उनके प्रचंड वेग को कौन संभालता? तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी विनम्र और निस्वार्थ प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का निर्णय लिया। भगीरथ की भक्ति का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों का कल्याण था। उनकी भक्ति में अहंकार नहीं, बल्कि कर्तव्य और विनम्रता थी। इन भक्तों की तुलना में रावण की भक्ति अलग थी। उसकी भक्ति में ज्ञान और तपस्या तो थी, लेकिन उसका उद्देश्य अक्सर शक्ति और अधिकार पाना होता था। उसने शिव की तपस्या की, वरदान पाए और फिर उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार करने की कोशिश की, देवताओं को परेशान किया और आशियों की तपस्या में बाधा डाली। उसका सबसे बड़ा अधर्म था माता सीता का हरण करना। यह कार्य उसकी भक्ति और ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। एक सच्चा भक्त कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं कर सकता। भगवान शिव की नजर में सभी भक्त समान हैं, चाहे वह रावण हो, नंदी हो या कोई साधारण इंसान। लेकिन वह भक्ति के साथ साथ कर्मों को भी देखते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंत्रों का जाप करना या तपस्या करना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने हृदय में करुणा, विनम्रता और धर्म को धारण करना। रावण ने भक्ति तो की, लेकिन धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसका अहंकार उसके ज्ञान पर भारी पड़ गया। इसीलिए महान भक्त होने के बावजूद उसके गलत कर्म ही उसके विनाश का कारण बने। रावण की कहानी न तो पूरी तरह से काली है और न ही पूरी तरह से सफेद। यह एक जटिल और भूरे रंग की कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। रावण का चरित्र हमें यह बताता है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति अपने आप में महान नहीं हो जाते। वे तभी महान बनते हैं जब उनके साथ विनम्रता और अच्छे कर्म जुड़े हों। रावण के पास यह सब कुछ था। वह विद्वान था, शक्तिशाली था और एक महान भक्त भी था, लेकिन उसमें विनम्रता की कमी थी और उसने अपने कर्मों से धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। रावण के जीवन से सबसे बड़ी सीख यह है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार हमारे ज्ञान को ढक लेता है और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। रावण अपनी शक्तियों के अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने भगवान के अवतार की पत्नी का हरण करने की भूल कर दी। उसे लगा कि वह अजेय है, लेकिन उसका यही अहंकार उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बना। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी सफल या शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है,
रावण ने शिव की भक्ति करके पुण्य कमाया, लेकिन सीता का हरण करके और दूसरे अधर्म करके पाप भी किया। अंत में उसके पाप उसके पुण्यों पर भारी पड़ गए और उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु उसके अधर्म का ही परिणाम थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि भक्ति हमें गलत कर्मों के परिणाम से नहीं बचा सकती। हमें हमेशा सही और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। निष्कर्ष में रावण शिव का एक महान भक्त था, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र आज भी उसकी भक्ति का प्रमाण है, लेकिन वह सबसे बड़ा भक्त नहीं कहला सकता, क्योंकि सबसे बड़े भक्त में अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। वह दूसरों को पीड़ा नहीं, प्रेम देता है। रावण की कहानी का असली संदेश यह है कि सच्ची महानता शक्ति या ज्ञान के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि करुणा, धर्म और विनम्रता के पालन में है। यही वह सीख है जो रावण का जटिल चरित्र हमें आज भी देता है।